खबर के साथ शुरुआत करते हैं फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन की। देखिए, औरंगजेब का जो विवाद है वो महाराष्ट्र में गर्माता जा रहा है। नागपुर में जमकर बवाल हुआ है, 2 जगहों पर जबरदस्त हिंसा हुई है। देखिए, बजरंग दल और वीएचपी ने पहले ही प्रदर्शन की चेतावनी दे दी थी और प्रदर्शन किया भी गया। इस दौरान जमकर तलवार लहराते हुए लोगों को देखा गया। फिलहाल यही कहा जा रहा है कि ये महज प्रदर्शन एक प्री प्लान साजिश थी या फिर इसके पीछे वजह क्या थी। और बड़ी जानकारी दे रहे चिटनीस पार्क और महल इलाके में बवाल मचा है और अफवाह दरअसल उड़ाई गई। सोशल मीडिया का भी इस्तेमाल किया गया अफवाह उड़ाने के लिए। अफवाह के बाद सड़क पर जमकर हिंसा हुई। उपद्रवियों ने बाइक और गाड़ियों को भी आके हवाले कर दिया। फिलहाल सवाल यही खड़ा किया जा रहा है कि आखिरकार इस हिंसा के पीछे साजिश है या फिर क्या कुछ कारण है। हिंसा की साजिश प्री प्लान थी या फिर महज एक झूठी अफवाह ने माचिस में चिंगारी मार दी जिसके बाद में ये बवाल हो गया। सवाल ये भी है कि हिंसा की साजिश कहीं पहले से तो रची नहीं गई थी, क्योंकि अचानक से इतने सारे पत्थरों का आ जाना इत्तेफाकन नहीं हो सकता। इसके लिए पहले से कोई प्लानिंग की गई थी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। गाड़ियों में आग लगाई जाई थी। तस्वीरें आप देख करके हैरान रह जाएंगे कि इतना उपद्रव, इतनी हिंसा यहाँ हुई है। औरंगजेब को लेकर के जो विवाद शुरू हुआ था वो थमने का नाम नहीं ले रहा। महाराष्ट्र के अलग अलग जगहों पर इसका असर दिखाई दे रहा है। और श्वेता, इसी को लेकर हमने देखा भी कैसे औरंगजेब की कब्र के आसपास में महाराष्ट्र में जो सुरक्षा व्यवस्था है उसके चाक चौबंद कर दिए गए, क्योंकि चेतावनी पहले कार सेवा तक की यहाँ पर लोगों के द्वारा दे दी गई। और ये तस्वीरें वाकई ये बताने के लिए काफी है कि कैसे यहाँ जबरदस्त हिंसा की प्लानिंग की जा रही है। अफवाहों का बाजार गर्म किया जा रहा है और गाड़ियों में आग लगाई जा रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। सवाल ये खड़ा हो रहा है फिलहाल कि अचानक से इतने सारे पत्थर कहां से आ गए। बताया जा रहा है कि धर्म विशेष के लोग तलवार लहराते हुए सड़क पर नजर आए और इसी को लेकर फिलहाल पुलिस जो है वो इन्वेस्टिगेट कर रही है। और 5 अलग-अलग तस्वीरें चलिए आपको दिखा देते हैं। तस्वीरों के जरिए आप समझ पाएंगे आखिर कल शाम क्या क्या हुआ था, कैसे उपद्रव मचाया गया, पत्थरबाजी की गई, आगजनी की गई। पत्थर मारते हुए लोगों को देखा गया, इसके साथ साथ में तलवारों को लहराते हुए भी लोगों को देखा गया। अब आपको तस्वीरों के जरिए समझाने की कोशिश करें कि आखिर कल शाम क्या कुछ हुआ था। गाड़ियों में जमकर तोड़फोड़ की गई, आगजनी की गई और तलवार लहराते हुए भी लोगों को देखा गया। हालात को काबू करने के लिए जब पुलिस की टीम मौके पर पहुंची तो पुलिस की टीम पर भी पथराव किया गया। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उपद्रवियों ने जुलूस निकाला, नारेबाजी की। ये तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि हिंसा के बाद कैसे हालात वहां पर नजर आए। इस सारे हंगामे के बीच में पुलिस को मोर्चा संभालना पड़ा। बड़ी तादाद में फोर्सेस पहले ही कब्र के आसपास में तैनात की गई है। पुलिस ने मोर्चा संभाला और लाठी डंडों का इस्तेमाल करके पुलिस ने भीड़ को तितर बितर करने की कोशिश भी की। इस दौरान आंसू गैस के गोले भी दागे गए। 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हंगामा और पत्थरबाजी करने वाले दंगाइयों को खदेड़ा गया। उसके बाद हालात को काबू करने के लिए पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया। पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। भारी पुलिस फोर्स की तैनाती देखी गई। पुलिस ने लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले छोड़े ताकि भीड़ को वहां से, उपद्रवियों को वहां से खदेड़ा जा सके। मौजूदा वक्त में भी इलाके में ताकि शांतिपूर्ण माहौल बरकरार रहे, इसको लेकर भारी संख्या में जो पुलिस बल है उसकी तैनाती कर दी गई। लेकिन ये तस्वीरें फिलहाल आप कल की देख रहे हैं जब जमकर हंगामा यहां पर प्रदर्शन किया गया। और ऐसे में बार बार यही सवाल उठ रहा है कि ये सब कुछ इत्तेफाकन नहीं हुआ था। पहले से इसको लेकर प्लानिंग की गई थी। बजरंग दल का प्रदर्शन था, लेकिन रात होते होते हालात बिल्कुल बेकाबू होते हुए नजर आए। औरंगजेब की कब्र, विवाद और बवाल। सड़क पर घमासान, दिल मिलाए भाईजान। अफवाह से आई आफत, खौफनाक मंजर। हिंसा की साजिश, किसने लगाई माचिस। एक झूठी अफवाह से कैसे एक हंसता खेलता शहर चंद लम्हों में सुलग सकता है। नागपुर में ऐसा ही कुछ हुआ। जहां औरंगजेब की कब्र हटाने को लेकर शुरू हुए विवाद के बाद जमकर बवाल हो गया। देखते ही देखते सड़कों पर आगजनी और तबाही का मंजर नजर आने लगा। पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र में औरंगजेब की कब्र हटाने को लेकर जमकर बवाल चल रहा है। ऐसे में एक झूठी अफवाह ने आग में घी डालने का काम किया। बताया जा रहा है कि किसी ने झूठी अफवाह फैला दी, जिसके बाद दोनों धर्मों के लोग आमने सामने आ गए। दोनों समुदाय के लोगों के बीच झड़प हो गई।
हंगामे के बाद कुछ उपद्रवियों ने पत्थर फेंकना शुरू कर दिया और देखते ही देखते सड़कों पर आगजनी और बवाल शुरू हो गया। उपद्रवियों ने गाड़ियों में आग लगा दी। हालात काबू करने पहुंची पुलिस पर भी पत्थर फेंके गए, जिसमें कई पुलिस वाले घायल हो गए। घटना के बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने का आदेश दिया है, तो वहीं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी शांती बनाए रखने की अपील की है। नागपूरमध्ये काही अफवा पसरल्यामुळे धार्मिक तणाव निर्माण होण्याची स्थिती निर्माण झाली आहे। या सर्व परिस्थितीमुळे नागपूरने नेहमी शांततेचा इतिहास हे नागपूरची विशेषता राहिलेली आहे। माझी सर्व बांधवांना विनंती आहे की त्यांनी कुठल्याही प्रकारच्या अफवांवर विश्वास ठेवू नये, शांतता प्रस्थापित करावी आणि कधीही रस्त्यावर येऊ नये। सगळ्यांनी कायदा आणि व्यवस्थेला सहकार्य करावे। उपद्रवियों की टोली ने सड़कों पर खड़ी बाइकों में आग लगाना शुरू कर दिया। पत्थरबाजी करने लगे, जिसको काबू करने में पुलिस वाले चोटिल हो गए। उपद्रवियों की पत्थरबाजी में एक डीसीपी समेत 4 से 5 पुलिसकर्मी घायल हैं, जिनका इलाज चल रहा है। जिन लोगों ने कायदा सुव्यवस्था हाथ में लेने की कोशिश की, उनके ऊपर हमारी कार्रवाई हुई है और हो रही है। हमने 144 धारा लगाई है और सबको जो है ये हिदायत दी है कि कोई भी बाहर ना निकले अननेसेसरी और कोई भी कायदा कानून अपने हाथ में ना ले। ऐसे में सवाल यही है कि आखिर हिंसा के पीछे किसका मकसद था? कौन वो लोग हैं जिन्होंने झूठी अफवाह फैलाई और इतना बड़ा बवाल हो गया? चश्मदीद महिला के मुताबिक उपद्रवियों के हाथों में तलवारें थी। उनके हाथ में तलवारें भी थी सर। ये देखिए तलवार से तोड़ा है, ये पूरा ही तलवार से तोड़ा है और ईंटें पत्थर और खिड़की के कांच भी फूटी है ऊपर की। एकदम ऐसा 500,000 लोग ऐसे दौड़ के आए, पत्थरबाजी की है और घर पे पत्थर मारे और हमारी कार जला दी है। विपक्ष भी लगातार सरकार की घेराबंदी कर रहा है। शिवसेना उद्धव गुट के नेताओं का कहना है कि ये राज्य सरकार की लापरवाही है जो इतना बड़ा पखेड़ा खड़ा हो गया। वहीं वारिस पठान ने भी राज्य सरकार को आड़े हाथों लिया है। अंततः जो सरकार को दायित्व दिया गया था कि आपको सभी को लेकर चलना है, सबका साथ सबका विकास करवाना है, उसमें आप कहीं न कहीं असफल हो गए। किस प्रकार की होड़ में लगे हैं आप? अरे आपको चुना गया था विकास के लिए और आपने पूरी की पूरी कानून व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया। देखिए, हम तो कितने दिनों से बोल रहे हैं कि महाराष्ट्र के अंदर कुछ बीजेपी के ऐसे नफरती चिंटू आ गए जो बस दिन भर आग भड़काने का काम कर रहे हैं, नफरती भाषणबाजी कर रहे हैं। एक 400 साल पुराना औरंगजेब का मुद्दा लेकर बीजेपी सरकार तमाम मुद्दों से ध्यान भटका दी है और अब ये हद पे आ गई, नफरत यहां तक फैल रही है। हंगामे और बवाल के बाद पुलिस एक्शन में है। नागपुर पुलिस रात भर गश्त पर रही। कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया। पुलिस ने पूरी रात कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया और पूरे इलाके में धारा 163 लगा दी गई है ताकि हालात काबू में रहे। औरंगजेब की कब्र को लेकर पूरे महाराष्ट्र में पिछले कुछ दिनों से सियासी पारा हाई है। हिंदू समाज की मांग है कि आक्रांता औरंगजेब की कब्र को खोदकर उसे महाराष्ट्र से बाहर हटाया जाए। इसी मांग को लेकर बजरंग दल और वीएचपी प्रदर्शन कर रहे थे और इसी के बाद अफवाह फैली और उसके बाद जमकर बवाल हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ लखनऊ। नागपुर में हुए इस प्रदर्शन के बाद में यही सवाल खटक रहा है कि ये जरूर किसी साजिश का हिस्सा है, क्योंकि औरंगजेब की कब्र को हटाने को लेकर बजरंग दल ने दिन में प्रदर्शन बुलाया था, लेकिन शाम होते होते अचानक से ऐसा क्या हुआ कि पूरा का पूरा प्रदर्शन हिंसक हो गया और बवाल में तब्दील हो गया। और इसी से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताते हैं, हिंसा के बाद कुछ इलाकों में कर्फ्यू लगाया गया है। कुछ इलाकों में अगले आदेश तक कर्फ्यू रहेगा। हिंसा के आरोपियों के खिलाफ पुलिस का एक्शन जारी है। और देखिए, नागपुर के कई ऐसे इलाके हैं जहां कर्फ्यू लगाया गया, यानी कि भीड़ इकट्ठा नहीं हो सकती, 4 से ज्यादा लोग वहां इकट्ठे नहीं हो सकते। और कौन कौन से वो इलाके हैं वो भी आपको बताते हैं। शहर के कोतवाली, गणेश पेट, लखड़गंज, पंचपावली, शांतिनगर जैसे जो इलाके हैं वहां कर्फ्यू लगा है। तो इन सभी इलाकों में फिलहाल कर्फ्यू लगा दिया गया है। शांतिनगर, सकदरा और नंदनवन, इमामबाड़ा, ये सभी वो इलाके जहां पे कर्फ्यू लगाया गया है। और महाराष्ट्र सरकार इस पूरी हिंसा के बाद बहुत सख्त है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी इसको लेकर बयान दिया है कि दंगाइयों पर कड़ा से कड़ा एक्शन लिया जाएगा। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री ने लोगों से ये भी अपील की है कि शांति बनाए रखें और इस तरीके से हंगामे ना किए जाएं।
तो शहर की शांति भंग ना हो, इसका ख्याल सभी को रखना होगा। मुख्यमंत्री के द्वारा ये बात कही गई है। और अब वहां पर बिल्कुल ध्यान ना दें, सोशल मीडिया पोस्ट जो भी करेगा उस पर एक्शन होगा, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दंगाइयों पर, उपद्रवियों पर ये सख्त निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से दिए गए हैं। जिस तरह की हिंसा हुई उसके बाद महाराष्ट्र सरकार एक्शन मोड में है। नागपुर के महल इलाके में जिस प्रकार से तनाव की स्थिति निर्माण हुई, ये बहुत ही निंदनीय है। जिस प्रकार से कुछ लोगों ने पत्थरबाजी की है, पुलिस पर भी पत्थर फेंके हैं, ये बिल्कुल गलत है। मैं स्वयं इन सारी घटनाओं पर नजर रखकर हूं। मैंने पुलिस कमिश्नर को ये कहा है कि कानून व्यवस्था बनाने के लिए जो भी कड़े से कड़े कदम उठाने की आवश्यकता हो उठाए जाए और शांति को बनाया जाए। अगर कोई दंगा करता है, कोई पुलिस पर पत्थर फेंकता है, कोई समाज में तनाव निर्माण करता है, तो ऐसे सभी लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और मैं सभी को अपील करता हूं कि नागपुर एक बहुत ही शांति प्रिय इस प्रकार की नगरी है, यहाँ की शांति भंग न हो, इस प्रकार से सभी लोगों ने व्यवहार और बर्ताव करना चाहिए। और कोई भी अगर इस प्रकार से तनाव निर्माण करने का प्रयास करेगा तो उसके ऊपर बहुत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।